एक गांव था जहां एक पुरानी आत्मा वापस आने का प्रयास कर रही थी। एक दिन चारों ओर उमस थी, बादल आसमान में घिरे हुए थे, पर बारिश की एक बूंद नहीं। हवा में अजीब सी सड़न सी गंध थी। रामू खेतों से जल्दी घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। राधा, जल्दी दरवाजा खोलो। अंदर से राधा दौड़ती हुई निकली। क्या हुआ रामू, ऐसे क्यों घबराए हुए हो? कुछ ठीक नहीं लग रहा। खेतों में अजीब सन्नाटा था, हवा में भी घुटन थी, पेड़ों के पत्ते भी जैसे कांप रहे थे। अरे, ये गंध कैसी है? जैसे सड़े हुए अंडों जैसी। उसी समय मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। पंडित विष्णु शरण जोर से चिल्लाए, सावधान गांव वालों, कुछ अनिष्ट होने वाला है, भोलेनाथ से प्रार्थना करो। पूरा गांव खिड़कियों से झांक रहा था। आसमान में वो आत्मा भयानक हंसी के साथ उस गांव को देख रही थी। तभी आसमान में बिजली चमकी और अचानक कुछ भारी सा गिरने की आवाज आई। रामू, छत पर कुछ गिरा है। रामू दौड़कर बाहर निकला और उसने ऊपर देखा। हे प्रभु, ये तो मेंढक है। चारों तरफ सैकड़ों मेढक आसमान से गिर रहे थे। गांव में चीख पुकार मच गई। अंदर आ जाओ मुनिया, खिड़कियां बंद करो सब। भयानक आत्मा ऊपर से अपना प्रकोप दिखाकर बहुत खुश थी। अब इन गांव वालों को सबक मिलेगा। ये वही चिन्ह है, पाप की निशानी। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। माहौल गंभीर था। आज रात जो हुआ वो हमने पहले कभी नहीं देखा। आसमान से मेंढक, ये कोई प्राकृतिक बात नहीं है। मेरे घर की छत टूट गई, इतने मेंढक गिरे कि झाड़ू तक काम नहीं आई। तुम लोग सुनोगे नहीं, मैंने बरसों पहले ही कहा था, वो पुरानी बावड़ी को बंद मत करो। हाँ। कौन सी बावड़ी दादी? अरे, जिसे गांव के किनारे ईंटों से ढक दिया गया था, वहां से ही शुरू हुई थी मेंढकों की बारिश 40 साल पहले। उस रात भी मेंढक गिरे थे और फिर गायब हो गए थे 3 लोग। दादी ठीक कह रही हैं, वो बावड़ी शापित है। वहां एक तांत्रिक को मारा गया था। उसी ने मरते मरते कहा था, जब बारिश होगी जल नहीं बरसेगा, जानवर बरसेंगे और उसके साथ आएगी मौत। हमें जांच करनी होगी, लेकिन किसी को अकेले वहां नहीं जाना चाहिए। आज रात हम सब गांव के चौक में रहेंगे। रात हो जाती है। रामू नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रामू चीख पड़ा और उठ बैठा। ये सपना था या चेतावनी? रामू सुबह आंखें मलता हुआ उठा। दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। क्या हुआ रामू, रात को चीख कर उठे थे? कोई सपना देखा था क्या? सपना नहीं रहा था, शायद चेतावनी थी। किसी ने कहा बावड़ी को मत छूना, अगली बार इंसान गिरेंगे। हे भगवान, वो बावड़ी तो वर्षों से बंद है। मैंने तय किया है, आज मैं उस बावड़ी के पास जाकर देखूंगा। जो सच है उसे जानना जरूरी है। गांव वाले उस रात की बारिश के डर से अब भी सन्न थे। चारों ओर कीचड़ और मरे हुए मेंढकों की बदबू फैली थी। कुछ गांव वाले उन्हें जला रहे थे। सरपंच के तौर पर मैं कहता हूँ, कोई भी अकेले बावड़ी की तरफ न जाए। हमने उसे सालों पहले बंद किया, बिना जाने कि उसमें क्या था। किंतु अब समय आ गया है कि हम उस गुप्त रहस्य को खोलें। उस तांत्रिक का नाम था भैरवनाथ तांत्रिक। उसे गांव वालों ने पीट पीट कर बावड़ी में फेंका था। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगा और बारिश के साथ लाऊंगा अपनी सेना। सेना? मेंढकों की। वो मेंढक नहीं, उसके भेजे हुए दूत हैं, दूत। गांव में सन्नाटा छा जाता है। रामू ने किसी की बात नहीं सुनी। वो अकेले गांव से बाहर निकल पड़ा। सूखे खेतों और पुराने बबूल के पेड़ों को पार करते हुए वो उस जगह पहुंचा, बावड़ी का स्थान। वहां की मिट्टी काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने वहां आग लगाई हो, और बावड़ी पर लगे ईंटों में दरारें आ चुकी थी। ये बावड़ी इतनी सड़ चुकी है, जैसे कोई अंदर से खा रहा हो। वह झुककर दरारों में झांकने लगा। किसी पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? एक क्षण के लिए सब शांत हो गया और फिर एक मेंढक रामू के कंधे पर गिरा। वो मेंढक अलग था।
उसकी आंखें काली नहीं और उसके पैरों में बारीक सी सोने की जंजीर बंधी थी। ये आम मेंढक नहीं है, ये किसी चीज का संकेत है। तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। रामू के कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तू बावड़ी तक आया है, अब वापस मत जा। पंडित विष्णु और कमला दीदी दोनों एक पुराने ग्रंथ को पढ़ रहे थे। ये देखो दादी, इस ग्रंथ में लिखा है, जहाँ गिरे मेंढक स्वर्ग से, वहाँ छुपा है नर्क का द्वार। यानी बावड़ी एक रास्ता है नरक की ओर। रामू वापस लौटा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, भय, संशय और एक हल्की सी झलक किसी अजनबी असर की। क्या हुआ? बावड़ी गए थे? हाँ, वहाँ कुछ था, कोई देख रहा था मुझे, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे फिर जाना पड़ेगा। नहीं रामू, पंडित जी ने मना किया है, दादी ने बताया है वहाँ श्राप है। कभी कभी श्राप को खत्म करने के लिए श्राप को समझना पड़ता है। सुबह का सूरज चमक रहा था, लेकिन जमीन अब भी मेढकों की लाशों से ढकी हुई थी। गांव के बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। इधर चुपचाप बिना किसी को बताए रामू फिर उस शापित बावड़ी के पास गया। मुझे डर नहीं लग रहा। अजीब बात है, यहाँ कर मुझे शांति मिलती है, जैसे मैं यहीं का हिस्सा हूँ। रामू झांकता है और वो देखता है एक आत्मा इंसानी आकार की, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। भैरवनाथ, क्या ये तुम हो? तभी वो आत्मा ऊपर उठती है, लेकिन पूरी नहीं निकलती। बस एक आवाज आती है, एक और बारिश और मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुलाब सिंह ने गांव के बुजुर्गों की आपात बैठक बुलाई। अब समय आ गया है कि हम सरकार को खबर करें। ये मेंढकों की बारिश किसी प्राकृतिक वजह से नहीं हो रही, पर सरकार तो कहेगी ये टोड रेन है। विदेशों में भी ऐसा हुआ है कभी कभी। ये टोड रेन नहीं, ये तंत्र है, ये बारिश नहीं, भैरवनाथ की वापसी की प्रक्रिया है। और अगली बार सिर्फ मेंढक नहीं गिरेंगे, कुछ और भी गिरेगा। राधा नींद में थी, लेकिन बिस्तर पर रामू नहीं था। राधा उठती है और कमरे में उसे खोजती है। रामू, कहाँ गए तुम? फिर वो देखती है रामू आंगन के कुएं के पास खड़ा है, आसमान की ओर देखता हुआ। रामू, ये क्या कर रहे हो वहां तुम? रामू उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें अब नीली नहीं लाल थी, जलती हुई। राधा कांप रही थी। उसके सामने रामू खड़ा था, पर वो रामू नहीं रहा था। अब उसके अंदर भैरवनाथ की आत्मा का एक अंश था। अब वो भूत या रामू बन चुका था। तुम्हारी आंखें ये लाल कैसे हो गई? राधा उल्टे पांव भागी। राधा रोती हुई मंदिर के पुजारी विष्णु शरण के पास पहुंची। पंडित जी, रामू बदल गया है, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब कुछ अजीब हो गया है। अब सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। अब उस बावड़ी को पूरी तरह बंद करना होगा, उससे पहले कि वो बाहर निकल आए। गांव में अब हर कोई फुसफुसा रहा था। पंडित विष्णु, गुलाब सिंह और कुछ गांव वाले पास के जंगल में एक पुराने ओझा के पास पहुंचे, तांत्रिक बालेश्वर, जिसके एक हाथ में मेंढक बंधे थे और गले में नरमुंडों की माला। भूतिया रामू अब हर रात खेतों में घूमता, बावड़ी से बात करता और बीच बीच में जोर से हंसता। अगली बारिश कब होगी? बावड़ी से फिर गूंज आई, पूर्णिमा की रात, 7 दिन बाद। और तभी भूतिया रामू के चारों ओर मेंढक इकट्ठा होने लगे, जैसे किसी तांत्रिक यज्ञ का मंडल। गांव में आग जलाई गई। बालेश्वर ने मेंढकों के पंजों को जलाकर धुएं से भविष्यवाणी की। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। बिजली बार बार चमक रही थी। बावड़ी के पास बालेश्वर तांत्रिक, पंडित विष्णु, गुलाब सिंह, कमला देवी और सैकड़ों गांव वाले जमा थे। आज अगर हम हार गए तो हर साल इस गांव में मेंढकों की नहीं, लाशों की बारिश होगी। हवा अचानक भारी हो गई। बावड़ी से भयानक गूंज उठी। भूतिया रामू की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज अब रामू की नहीं थी। भैरवनाथ का भूत पूरी तरह रामू पर हावी हो चुका था। बालेश्वर ने हवन शुरू किया, पर रामू के अंदर भैरवनाथ का भूत जोर से चिल्लाया और भूतिया रामू का शरीर हवा में उठ गया। एक क्षण को भूतिया रामू की आंखें कांप गई। उसकी पुतलियां हल्की नीली हो गईं। अंदर कहीं रामू की आत्मा जोर लगा रही थी। बालेश्वर ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जिसमें शर्त थी कि यदि भैरवनाथ की आत्मा को निकालना है तो शरीर को नष्ट करना होगा। बालेश्वर ने मंत्र पढ़ा और रामू बावड़ी में कूद गया। उस क्षण
आकाश साफ हो गया और जान गंवाकर रामू ने गांव और गांव वालों को उनका भविष्य उपहार में दे दिया।